आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्या आप भारतीय होने पे गर्व करते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इसी विषय के इर्द गिर्द आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी ने 74वां स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ इस महापर्व को मनाया है, खुशियां बांटी है। इस महापर्व को औपचारिकता नहीं बल्कि बिल्कुल दिल से आपने इस पर्व को मनाया होगा। इस प्रकार की मैं सोच के साथ आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि अपनी बात को मैं शुरू करूं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि निस्संदेह 74 सालों में इस देश ने हर क्षेत्र में सफलताएं अर्जित की है और कई क्षेत्रों में अपनी सफलता का लोहा भी मनवाया है। क्या हम इसी फील गुड में रहकर अपने राष्ट्रीय पर्वों को औपचारिकता के साथ मनाते रहें? यह सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। दोस्तों, आज मैं किसी भी राजनीतिक विषयों पर, किसी भी राजनीतिक समस्या पर आपसे बात नहीं करने वाला विस्तार पूर्वक, लेकिन एक ऐसे विषय को छूने का प्रयास करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आज़ादी के महाउत्सव पर, इस विषय पर हमें सोचना, चिंतन करना, आत्मचिंतन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, पहला मेरा सवाल आप सभी से यह है, क्या हम एक राष्ट्र बन पाए हैं जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया था, जिसकी कल्पना उन्होंने की थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हमारा भारत देश इस प्रकार से रहेगा, भारत देश के लोग आज़ादी के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। क्या हम वह राष्ट्र, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की जो कल्पना थी, उनके जो सपने थे, क्या हम उनके सपनों को साकार कर पाए हैं? क्या हम एक राष्ट्र बन पाए हैं? क्या हम इस देश के अंदर में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की बेड़ियों को लांघकर एक भारतीय बन पाए हैं? क्या हम कभी यह सोचते हैं कि सबसे पहले मैं भारतीय हूं, उसके बाद में भी भारतीय हूं और बीच में कोई भी अड़ंगा या बीच में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, कोई भी बंधन नहीं आना चाहिए? क्या हम वह आज बन पाए हैं? क्या हमारा दृष्टिकोण क्या वह बन पाया है? इधर में समता, स्वतंत्रता और न्याय की जो कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब ने की थी, क्या आज वो इस देश के अंदर में आप नजर आ रहा है आपको कहीं पे भी? क्या हम भारतीय होने पे गर्व करते हैं या किसी धर्म विशेष का या जाति विशेष के होने में गर्व करते हैं? क्या हम अपने राष्ट्रीय पर्वों को धार्मिक पर्वों की तरह गरिमापूर्ण और उत्साह के साथ मनाते हैं या सिर्फ राष्ट्रीय पर्वों को हम सिर्फ भाषणबाजी सुनकर, मिठाई बूंदी खाकर, अपनी फोटो सोशल मीडिया में शेयर करके औपचारिकता के साथ मनाते हैं? दिल से जवाब दीजिएगा या सोचिएगा इस बारे में। क्या देश के नागरिकों में धार्मिक अंधता, धार्मिक अंधविश्वास कम हो रहे हैं, पाखंड कम हो रहा है? दोस्तों, सवाल और भी हैं, लेकिन हम उन सवालों पर आज चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन जो सवाल, जो प्रश्न मैंने आपके सामने उठाए हैं, उस पर मैं चाहता हूं ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम संक्षिप्त चर्चा तो होना ही चाहिए। मैं चाहूंगा कि हम आत्मचिंतन करें, मंथन करें कि 74 वर्षों में हम आखिर कहां पर आए हैं और कहां खड़े हैं, हमने क्या हासिल किया है, इस बारे में सोचना। देश के नागरिकों में ये उन्माद, व्यवस्था आखिर कौन फैला रहा है? दोस्तों, आम राय यह है कि जो मीडिया है वो ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाती है, वो ऐसे उन्मादों को हवा देती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। आपकी बात आधी सच हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके पीछे जो है वो है राजनीतिक लोग, इसके पीछे जो है वो सत्ताधारी लोग हैं। वो पिछली सरकार हो या अभी की सरकार हो, मैं किसी को क्लीन चिट देने वाला नहीं हूं। वो पिछली सरकार हो या अभी की सरकार हो, उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है कि सत्ता पे कैसे काबिज रहा जाए। इसके लिए ही वे लोग मीडिया के माध्यम से धार्मिक, जाति, भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी कोई मुद्दों के नाम पर
ऐसे विचारों को हवा देते हैं, ऐसे उन्मादों को हवा देते हैं, ताकि जनता जो अहम मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार और देश का चहुमुखी विकास, ऐसे मुद्दों पर सरकार से सवाल ना कर सके। जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या किसी अन्य प्रोपेगेंडा के नाम पर ये लोग चाहते हैं कि ये लोग उलझे रहें। मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार की आपको बहस बताई जा रही है, जिस प्रकार की बातें दिखाई जा रही है, इसका मैं तात्कालिक उदाहरण ये देने जा रहा हूं। विश्व में फैली महामारी जो कोरोना के नाम से जानी जा रही है, जब हमारे देश में उसने दस्तक दी और यह बीमारी भयानक रूप अख्तियार कर ली, तब इस देश की सरकार ने क्या किया? ताली और थाली और घंटा बजवाया कि लोगों ने यह किया भी और मीडिया ने इसे काफी हवा दी। मीडिया ने भी खूब प्रचार प्रसार किया। देश के लोगों ने सरकार से यह सवाल नहीं किया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या भूखे प्यासे नंगे बच्चे हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने घरों पर जाने के लिए, अपने ठिकानों पर जाने के लिए क्यों मजबूर हैं, कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार ने उसकी व्यवस्था क्या की है, जो कमियां हैं आखिर वो कमियां क्यों हैं, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। नागरिकों की मानसिकता को बंधक बना लिया गया है, यदि मैं कहूं कि उन्हें गुलाम बना लिया गया है मानसिक रूप से, तो दोस्तों ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये हकीकत है। आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आज देश में क्या स्थिति है। इस कोरोना संकट की वजह से सरकार की जो गलत नीतियों के कारण, सरकार ने जो असफल निर्णय लिए, सरकार ने जो अदूरदर्शी कार्रवाई की, उसके कारण इस देश में किस प्रकार से हाहाकार मचा है आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट आके खड़ा हो गया है, आज देश के कई सरकारी बैंक दिवालिया होने की कगार में हैं और ऐसी कई और समस्याएं आपके सामने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जरूर आने वाले समय में नजर आने वाली है। लेकिन आप जो आज मीडिया देख रहे हो, उस मीडिया के माध्यम से आपको वो कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मीडिया द्वारा सरकार से ऐसे विषयों पर सवाल नहीं किया गया, लेकिन जब एक फिल्म स्टार संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए देश भर में हवन कहां हो रहे हैं, पूजा कहां हो रही है, दिया बत्ती कहां जलाए जा रहे हैं, कहां घंटा और घड़ियाल बजाए जा रहे हैं, उस प्रकार के कार्यक्रम बनाकर देश के लोगों को परोसे गए। जब इस देश के अंदर में किसान बेरोजगार अकाल मौत के गाल में समा रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, मरने के लिए मजबूर हो रहा है, तब यह कह दिया जाता है कि उन्होंने कायरता की, कायरतापूर्ण काम किया। और आत्महत्या तो कायरता होती ही है, इसको मैं सर्टिफिकेट ये नहीं दे रहा कि आत्महत्या करना अच्छी बात है। लेकिन जब एक फिल्म स्टार आत्महत्या कर लेता है या उसकी मौत हो जाती है, निश्चित रूप से निस्संदेह वह दुखद है, वह चिंता का विषय है, वह एक प्रश्न है आखिर उसकी मौत का कारण क्या है। वह एक निश्चित रूप से वह एक विषय जरूर है बात करने का, चर्चा करने का। लेकिन जहां इस देश के अंदर में हजारों लाखों लोग रोज मर रहे हैं, मरने के लिए मजबूर हैं, उनकी एक खबर तो आप टीवी में एक लाइन पट्टी के माध्यम से दिखा देते। वह खबर आप क्यों नहीं दिखाते? वह खबर आप इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, सरकार की नाकामियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कभी चीन, कभी पाकिस्तान से संबंधित युद्धोन्मादी खबरें आपको परोसी जा रही हैं। सस्पेंस और थ्रिलर के माध्यम से ऐसी खबरें बनाई जाती हैं जिससे आप देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, आपको भी तो वही पसंद है? आपको क्या हॉस्पिटल पसंद है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको उद्योग रोजगार जैसी बातों पर सरकार से सवाल जवाब करना क्या पसंद नहीं है? मैं ये कहूंगा आपको ये सब पसंद नहीं है। आपको ऐसी ही खबरें ज्यादा अच्छी लगती हैं और आप ऐसी ही खबरों में जीना सीख गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सब होगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्मादी और कानफोड़ू
हिंसक रूप अख्तियार कर दी जो बहसें हैं टीवी में जो आपको दिखाई जा रही है, 24 घंटे दिखाई जा रही है, उसका कारण अब लोगों की जान पर बनाई है। इसका मैं तात्कालिक उदाहरण बताना चाहता हूं। मॉब लिंचिंग भी इसी बहसों का कारण है। और अभी आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की जो मौत है, अकस्मात मौत है, उसका कारण लोग इसी टीवी बहस, इसी कानफोड़ू बहस, इसी हिंसक रूप अख्तियार करती बहस का परिणाम मान रहे हैं। टीवी एंकर हो या जो मीडिया में बैठे पैनलिस्ट, वे सभी चीखम चिल्ली करते हुए नजर आते हैं। उनकी जो भाषा है बिल्कुल मर्यादित नहीं होती है। ऐसा लगता नहीं है कि वहां पढ़े लिखे या सभ्य लोग बैठे हैं। ऐसा लगता है कि गुंडे मवाली वहां बैठ गए हैं। गुंडे मवालियों की तरह वहां चिल्लाते हैं, चीखम चिल्ली करते हैं। और देश के नागरिक क्या करते हैं? वही सुनते हैं, वही देखते हैं। और जब दूसरे दिन कहीं रोड में खड़े होते हैं, चौराहे में खड़े होते हैं, या किसी ऑफिस की कैंटीन में या ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, उन्हीं बहसों से प्रभावित होकर ऐसी बहसें, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सही बात हो रही है और उसी पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। वो इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आज देश में क्या हो रहा है। देश में लोगों से सरोकार रखने वाली जो बातें हैं, जो अहम मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों पर ये लोग बहस नहीं करते, लेकिन टीवी में जो देखते हैं वही बोलते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसी खबरें देखकर इस प्रकार का वातावरण में इसके नागरिकों में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जिन गुणों की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या संविधान निर्माताओं ने की थी, ऐसे माहौल में रहकर इस प्रकार के गुणों का विकास देश के नागरिकों में नहीं हो सकता। इतनी चर्चा के बाद आप स्पष्ट रूप से मान ही चुके होंगे कि देश के जो राजनीतिक लोग हैं या देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं मीडिया से गठबंधन कर लेती है। जो भी सत्ताधारी दल होता है मीडिया से शायद गठबंधन कर लेता है कि देश में राजनीतिक और मीडिया का गठबंधन चल रहा है। और उसी के माध्यम से आपको यह सब जानबूझकर दिखाई जा रही है ताकि आपके अंदर में सवाल करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए। आपके अंदर में जो देश के प्रति अच्छा सोचने का, देश हित में जो काम करने की जो आपकी जो सोच है वो खत्म हो जाए। लेकिन आप ये कहेंगे कि टीवी में तो नारों के संबंध में भी तो बात होती है, देशभक्ति ही बात हो, देशभक्ति के नाम पर भी तो डिबेट होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो देशभक्ति की जो बात पर जो टीवी में बहस की जाती है, जिन नारों की बात पर टीवी में बहस की जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ एक पाखंड है, वो एक मिथ्या है, वो एक झूठ है। वो आपको झूठ का आवरण परोसा जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप नारे लगाकर, भारत माता की जय कहकर किसी व्यक्ति की यदि हत्या करते हैं, आपको उत्तर प्रदेश की कई घटनाएं नजर आ जाएंगी। एक बड़े पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, जिनकी हत्या भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय और गौ माता की जय कहकर उनकी हत्या की गई। ऐसी कई मॉब लिंचिंग की दर्जनों घटनाएं हैं जिसमें कहीं न कहीं उन्मादी भीड़ ने ऐसे ही देशभक्ति नारों का इस्तेमाल करके हत्या की। और हत्या किनकी की है? पाकिस्तानियों या बांग्लादेशियों की नहीं, इसी देश के रहने वाले लोगों की हत्या की है। सवाल ये उठता है कि इन चीजों का समाधान क्या होना चाहिए। आजादी का यह महोत्सव मना चुके हैं और आने वाले समय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जब मनाएंगे तो इस बीच में हमें क्या संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार की जो देश के अंदर में नफरत की हवा जो बह रही है, देश के अंदर में देश के जो नागरिक हैं अपना जो मौलिक कर्तव्य है, अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश में जो संविधान में एक मौलिक कर्तव्य भी है उल्लेखित किए गए हैं। सरकार के तो बहुत सारे कर्तव्य हैं, उसको आप भूल जाइए। सरकार नहीं चाहती, इतनी सारी जो मेरी बातें सुनकर आप समझ गए हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो ये सारी चीजों को नहीं करना चाहती है। इसका समाधान यही हो सकता है कि हम ऐसी बेकार की बहसों से दूर हो जाएं। ऐसी कान फोड़ी बहस जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, जिन बहस को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्रोध, घृणा, नफरत भरती हो, तो ऐसी खबरों को, ऐसे कार्यक्रमों को हमें क्यों देखना चाहिए?
आप सोचिए कि आपके छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जब इस प्रकार की खबरें देखते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में कैसा प्रभाव पड़ता होगा। वो किस प्रकार के नागरिक बनेंगे आने वाले समय में। क्या वे आने वाले समय में इस देश के सच्चे नागरिक बन पाएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था कि आप गर्व किस बात पे करते हो, भारतीय होने पे गर्व करते हो या किसी जाति या धर्म का होने पे गर्व करते हो। दोस्तों, यदि आप भारतीय होने पे गर्व बाद में करते हो, पहले किसी धर्म विशेष का या जाति विशेष का होने में गर्व करते हो, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप कहीं ना कहीं लोगों को और स्वयं को धोखा दे रहे हो कि आप इस देश के बारे में अच्छा सोच रहे हो। मेरा मानना यह है कि आपकी सबसे पहले हमें भारतीय होने में गर्व करना चाहिए, उसके बाद में भी भारतीय होने में गर्व करना चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जिस दिन यह सोच निर्मित हो गई उस दिन से यह राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बनेगा, यह राष्ट्र खुशहाल राष्ट्र बनेगा। ऐसी बातें हैं जिस पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप यह देखिए कि इस देश के अंदर में आखिर इस देश के नागरिक एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम जो राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं वो पर्व मनाने का कोई उसका अर्थ निकल रहा है, उस पर्व को मनाने का कोई फायदा हो रहा है। हम तो 74 सालों से झंडा फहराते आए हैं, बूंदी खाते हुए आए हैं या नेताओं का भाषण सुनते आए हैं, लेकिन आज हम कहां पहुंच गए हैं। इस पर यदि हम आंखें बंद कर कर रखेंगे और टीवी में खोए रहेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा एक धोखा है। मेरी बातें आपको कैसी लगी? यदि मेरी बातों से आप सहमत हो, असहमत हो, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप दीजिए।